खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आओ हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 11 में, तू मुझ में जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ये भी कहता है क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि वह न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने हम आनंद मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि हम इस वचन में विश्वास करते हुए उसकी नाम को ऊंचा उठाए और उसकी महिमा करें। हम अपने शत्रुओं के बीच में जाकर उसकी महिमा गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाए। जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है उस अविश्वासियों के सामने जाकर हम उसकी महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें। आइए प्रिय विश्वासियों, हम एक साथ उसकी महिमा गाएं, उसकी जय जयकार करें। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में जीसस। मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने जीसस। मैं गाऊं हालेलुया। हम एक साथ गाएं। ये धुन मेरा हथियार है। यस लॉर्ड। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। एक और बार। में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। हम फिर से गाएं। गाऊंगा मैं यस लॉर्ड। तूफानों के बीच जीसस। ऊंचा ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 14 में, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेगा और तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में कई ऐसे मुश्किलात आते हैं जहाँ पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यस लॉर्ड। ऐसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को हम बिल्कुल गिरा देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे आज कहता हूँ, हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। यस लॉर्ड। प्रभु को अपनी ताकत बनाना है, उसे अपने साथ रखना है। और प्रभु तू हमारे मुश्किलों में
युद्ध लड़ेगा, यह भरोसा कर कर उसके साथ आगे चलना है। Yes, Lord. वचन ये भी कहता है, तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की आवाज ये कहते हुए सुना, हालेलुया, Hallelujah. हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज अधिकार ग्रहण किया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम भी उस समुद्र की लहरों की तरह, गरजते हुए बादलों की तरह प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, चाहे आंधी आए या तूफान, हमें प्रभु के नाम को ऊंचा रखना है, आमीन। उसके नाम की स्तुति आराधना करना है, उसके नाम की जय जयकार करनी है। आइए प्रिय विश्वासी, हम फिर से एक साथ एकजुट होकर ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति आराधना करें। मैं गाऊं हालेलुया, Yes, Lord. हालेलुया, अपनी पूरी जान से, Jesus. अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया, हालेलुया, अंधकार को देखूं भागते, Yes, Lord. मैं गाऊं हालेलुया, रहस्य जब घेरे मुझे, जब मेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया, Jesus. डर का हक नहीं मुझ में, गाऊंगा मैं तूफानों के भी, Yes, Jesus. ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है बस। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस नाम को ऊंचा उठाए जो नाम प्रभु यीशु है, जो पिता परमेश्वर है, जो हमारी भलाई चाहता है, हर एक कार्य में हमारे साथ रहता है, उससे हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है, उसके नाम में हिम्मत। आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 यीशुवे, हालेलुया, हालेलुया, यीशुवे, आराधना, हालेलुया, 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 यीशुवे, आराधना, यीशुवे, आराधना, यीशुवे, यीशुवे, आराधना, यीशुवे। वचन कहता है, मैं अब जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। हमें अपने आप को जीवित नहीं रखना है, बल्कि हमें अपने अंदर प्रभु को जीवित रखना है, Yes, Lord. उसके साथ चलना है, उस पर भरोसा करना है। हमारे जीवन में प्रभु ने कितने चमत्कार दिखाए, बल्कि हम उसे देख के भी अनदेखा कर देते हैं। हमें हर एक चमत्कार को, प्रभु के उस पवित्र नाम को अपने साथ रखना है, उसे हर कोने कोने तक फैलाना है। आइए प्रिय विश्वासियों, उसकी आवाज को हम उठाएं, उसकी आवाज को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो एक शब्द मात्र नाम, इतना शक्तिशाली नाम जो हमारे साथ है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो नाम है। आमीन। वो हमें उसके कोड़ों के मार से हमें चंगाई प्राप्त होती है। उसने हमारे लिए दुख सहा है, उसने हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। हम उस नाम को ऊंचा उठाएं, ऊंचे आवाज उठाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। आवाज उठाओ, पूरे जान से आवाज उठाओ, स्वर्ग दूतों के साथ आवाज उठाओ, Yes, Lord. आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, एक साथ मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज
उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ। यस लॉर्ड, शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम भाइयों बहनों उसकी आवाज को उठाएं, उसके नाम को ऊपर उठाएं, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने मुंह को कंठों को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें एक साथ। जहाँ कहीं भी आप उपस्थित हैं, आपको चंगाई प्राप्त हो रही है, उसके नाम से चंगाई प्राप्त हो रही है। हालेलुया, यीशुए मृत्यु है हारी, यस जिंदा है मसीह। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16, पवित्र वचन 12 से लेकर 15 तक। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन में प्रभु कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। प्रभु यीशु ने 3 वर्षों तक सुसमाचार की घोषणा की। उन्होंने स्वर्ग राज्य के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट किया। ईश्वर की बातों को, ईश्वर की मर्जी को, ईश्वर की चाह हमको लेकर क्या है उसको हम मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया। और 4 सुसमाचार लेखकों ने प्रभु की इन बातों को इन सुसमाचारों में संजोया। संत योहन, जो कि 4था सुसमाचार लेखक हैं, अपने सुसमाचार के अंत में वो लिखते हैं, यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए, यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं
कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समाती। तो यदि प्रभु यीशु ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ भी यदि लिखा जाता तो संत यूहन्ना कहते हैं कि संसार भर की पुस्तकें भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। और आज के सुसमाचार में वो भी संत यूहन्ना के अनुसार ही है। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे और भी कुछ कहना था, लेकिन वो मैंने अभी आपको नहीं कहा है। यानी स्वर्ग राज्य का जो रहस्य है, स्वर्ग राज्य की जो बातें हैं, स्वर्ग का जो ज्ञान है, स्वर्ग की जो प्रज्ञा है, वो इतनी महान है, इतनी महान है कि उसे हम निरे मनुष्य अपनी इस छोटी सी बुद्धि में समाहित नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, संत अगस्तीन का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र त्रिएक ईश्वर के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे और उसे एक स्वर्गदूत ने दर्शन दे करके समझाया कि जिस तरह से समुद्र के पानी को एक छोटे से गड्ढे में नहीं भरा जा सकता, वैसे ही हमारी इस छोटी मानव बुद्धि में ईश्वर के उस महान ज्ञान का रहस्य नहीं डाला जा सकता। फिर भी प्रभु ने हमसे वादा किया है प्यारे भाइयों और बहनों। उन्होंने आगे कहा, जब वह सत्य का आत्मा आ जाएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हमारी बुद्धि उस लायक नहीं है, परंतु हमें स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझाने के लिए ईश्वर ने एक सहायक प्रदान किया है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो हम पर ईश्वर के गहरे से गहरे राज, ईश्वर के गहरे से गहरे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमें इसलिए वो सारी बातें एक साथ नहीं बतलाई, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। पवित्र आत्मा जब हमारे दिलो दिमाग को आलोकित कर देता है, पवित्र आत्मा की ज्योति जब हमें प्रकाशित करती है, पवित्र आत्मा का ज्ञान जब हम पर आता है, तो हम अद्भुत बातों को समझने लगते हैं। और जब हम में वो दिव्य ज्ञान आ जाता है, हम प्रकाशित हो जाते हैं, और फिर हम ये दुनियाई बातें छोड़ देते हैं। दुनियाई चीजों को समझने, दुनियाई चीजों की खोज में हम फिर नहीं भटकते, क्योंकि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो गई है। हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल गया है, हमें स्वर्ग वाला ज्ञान मिल गया है, हमें स्वर्ग वाली प्रज्ञा मिल गई है। तो फिर हम दुनिया की झूठी और खोखली और निराधार निरर्थक बातों के पीछे अपना समय जाया नहीं करते। प्यारे भाइयों और बहनों, पेंतकोस्त आ रहा है, पवित्र आत्मा के आगमन का पर्व आ रहा है। आइए हम तैयार हो जाएं उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, पवित्र आत्मा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के वरदानों, पवित्र आत्मा के कृपादानों और पवित्र आत्मा के फलों से भर जाने के लिए, ताकि आज की इस कलीसिया में, आज के इस संसार में हम यीशु मसीह के उस ज्ञान के साक्षी बने, उस सत्य के साक्षी बने, स्वर्ग के उन रहस्यों के साक्षी बने जिसे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रकट करेंगे। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 19 से 20 में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है
प्रभु मेरे ईश्वर, अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। प्रभु यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, यहाँ तेरा नाम ही नहीं बल्कि तू स्वयं पूर्ण रूप से विद्यमान है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और विश्वास के साथ इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। सोनी टोप्पो को समर्पित करते हुए हृदय से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अनीता मिंज को समर्पित करते हुए। हम प्रार्थना करते हैं विवान को समर्पित करते हुए प्रभु, जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर इस समय हॉस्पिटल में है प्रभु। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम अपनी धार्मिकता के कारण, विश्वास के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया पर, तेरे प्रेम पर, तेरी करुणा पर भरोसा रखकर इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मोहित टोप्पो को समर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं तरुण रोजारियो को समर्पित करते हुए, सूरज रोजारियो को समर्पित करते हुए, रत्ना रोजारियो को समर्पित करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उनके शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करते हुए, उनके रोगों को अपने पवित्र घावों के ऊपर लेते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु तू वही प्रभु है जो सतपति का नौकर लकवाग्रस्त हो गया था प्रभु, और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया। उसी समान हमारे इन रोगी भाई बहनों के जीवन में तू हाथ बढ़ाकर अपने सेवक ईसा नाजिर के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु स्तुति स्तुति आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आस निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु, हमारे राजा, हमारे नाथ, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर। ईसाया नबी बताते हैं प्रभु, राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करके तुझसे प्रार्थना की। प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदार और सच्चे हृदय से तेरा सेवक रहा हूं, और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी, उसके आंसुओं को देखा, और उसके आंसुओं को पोंछते हुए, उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दिया। हाँ प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम तेरे चरणों पर आकर, तेरी वेदी के सम्मुख आकर, तेरे सम्मुख आकर हम प्रार्थना करते हैं। एली गुंजाल्वेस को समर्पित करते हुए उसके परिवार में आ, उसके घर में आ, उसके परिवार के सदस्यों में आ, और उनके सभी बंधनों को तोड़ डाल प्रभु। उनके परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के रोग और बीमारियों से चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसके परिवार में आ और उसकी आर्थिक तंगी में उसे सफलता प्रदान कर।
उनकी आर्थिक तंगी में तूने आशीषित कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एली गोंजाल्विस के समान उन सभी परिवारों के लिए जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां निराशा है, प्रभु शैतानिक बंधने हैं, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप है, नशा के बंधने हैं। हे प्यारे प्रभु, सारे बंधनों को तोड़ डाल और मुक्ति का आगमन उन परिवारों में है हो, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा को समर्पित करते हुए, जिसके पेट में दर्द है प्यारे प्रभु, उससे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अन्य शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। मरलीन को समर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यीशु राजा अपनी इच्छा अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर, और मरलिन के समान जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं जो इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजिर, उन पर दया कर और अपनी करुणा से उन्हें ढक ले और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नौकरी देने की कृपा कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हम प्रार्थना करते हैं, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजिरी, हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जिस आत्मदर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, वचनों के प्रचार के लिए, वचनों की घोषणा के लिए, प्रभु उनके जीवन में, उनके घर में, उनके सभी काम काजों में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, आराधना, 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 आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।